तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.8। इस एक्सरसाइज में नया कोई फार्मूला नहीं है। इसमें ज़्यादातर फार्मूला जो है एक्सरसाइज नंबर 8.7 का यूज होगा। इस एक्सरसाइज के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन है हम लोग का इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। अब इसको कैसे हम लोग किया जाए। देखो हम जो टेक्निक यहाँ पे लगाएंगे वो टेक्निक अब हर क्वेश्चन में लगाना है। तो पहला क्वेश्चन में अच्छे से समझ लो, बाकी क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी होगा। जैसे हम लिखेंगे dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 4x है, क्या हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2। सिंप्लीफाई करोगे तो 4x आएगा प्लस ये 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं ब्रेक करके 2 पे स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 क्या होगा 8। लेकिन सवाल है कि सर आप ऐसा इसको क्यों ब्रेक किए। तो बहुत ही आसान है भाई इसका जवाब। देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना। a के जगह में x है और b के जगह में 2, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखो देखने से हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 8.7 का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ना। इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। लेकिन यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे dx, यहाँ पे x है और यहाँ पे x पे स्क्वायर है, पर यहाँ x है, यहाँ x नहीं बल्कि x प्लस 2 पे होल स्क्वायर है। तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक टेक्निक लगाएंगे जो कि हर क्वेश्चन में यूज करना होगा, लेट। x प्लस 2 को हम लोग कुछ और जैसे z लेट कर लिए। अब देखो अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो यहाँ हो जाएगा dx, 2 का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ हो जाएगा dz, यानी कि dx इक्वल्स टू dz। वापस से अपने यहाँ पर आ जाओ। यहाँ देखो ऊपर में dx के लिए क्या लिखोगे dz, x प्लस 2 के लिए क्या लिखोगे z स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे z, यहाँ पे z स्क्वायर, फॉर्मूला यूज हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला 1 बाई ए यानी कि 1 बाई 2 tan इनवर्स x बाई यानी कि z बाई 2 प्लस सी। अब भाई z के लिए वापस से बैठा दो। z क्या था तुम्हारा, z था हम लोग का x प्लस 2, तो z के लिए वापस से x प्लस 2 बाई 2 प्लस सी। हो गया आंसर। बस यहाँ पे फॉर्मूला जो बनाना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे नया टेक्निक है। बाकी फॉर्मूला 8.7 का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, यहाँ पर भी वही टेक्निक लगाएंगे। देखो ऊपर हो जाएगा dx, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 2x है, क्या हम इसको इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1। हाँ सर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 2x आ जाएगा और ये जो 2 है इसको ऐसे ब्रेक करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो यहाँ से तक क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो ऊपर हो जाएगा dx, नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ फिर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन यहाँ पे फिर x प्लस 1 है ना, तो इसको क्या करेंगे फिर से हम लोग z लेट किया जाएगा। लेट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू z, तो dx इक्वल्स टू dz हो गया। अब देखो जिस बच्चे को पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा। कुछ लोग अपने से बना रहे होंगे। देखो फिर यहाँ tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स z प्लस सी। z के लिए वापस से क्या बैठाएंगे, z के लिए वापस से हम लोग x प्लस 1 बैठा देंगे, तो हो जाएगा x प्लस 1 प्लस सी। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसमें क्या करना है। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन थोड़ा आगे की तरफ जाएगा वैसे वैसे एडजस्ट करना, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो ट्विस्ट वाला आ जाएगा। जैसे ये वाला देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो क्या हम 6 को ऐसे तोड़ेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 3, हाँ सही रहेगा। प्लस ये जो 13 है, 13 को हम ऐसे लिखेंगे 3 पे स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग के पास में x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 पे स्क्वायर। अब फिर से x माइनस 3 के लिए z लेट करो, फिर dx इक्वल्स टू करके बना लो इसको। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में यहाँ ऊपर में है x प्लस 3 और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो देखते हैं क्या ये मिड टर्म फैक्टर हो पाएगा।
नहीं होगा मिल्टन फैक्टर। अब क्या करना है, ऊपर है x, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो इसमें थोड़ा और अलग एडजस्टमेंट करना होगा, देखो कैसा। इसमें हम लोग करेंगे 1/2 और ऊपर में कर देंगे हम 2x प्लस 6 और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब देखो हम यहाँ पे 2 क्यों एडजस्ट किए, क्योंकि देखो अब तक हमने जो 3 क्वेश्चन बनाए हैं ऊपर में कुछ नहीं था। यहाँ पे ये लोग ट्विस्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया है, क्वेश्चन में ऊपर में x+3 दे दिया, तो हम उसको क्या किए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कोई सोचते हो कि सर आप 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि मेरे दिमाग में देखो क्या आ रहा है कि अगर हम नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर डिनोमिनेटर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, इसलिए हम 2 एडजस्ट कर दिए। लेकिन जब पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 2 आएगा और ऊपर में क्या है 6 है। तो देखो हम एक और टेक्निक लगाएंगे, ऊपर में हम कर देंगे 2x माइनस 2 प्लस 8 और नीचे में है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसके साथ डिनोमिनेटर को अलग करो, 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और इसके साथ डिनोमिनेटर को अलग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ये टेक्निक कब लगाओगे, जब ऊपर में तुम्हारे पास में कोई x का फंक्शन आ जाए, तब ये टेक्निक हम लोग लगाएंगे। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखो ये वाला जो पार्ट है हम लोग का, ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 8.4, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, और यहाँ ये हम लोग का 8.8 है, 8.8 से इसको बनाएंगे। तो इसको भी ऐसे रहने दो 1/2 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx और यहाँ आके काम करो, 8 को बाहर ले लेंगे, हो जाएगा dx बाई, अब इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 क्या होगा 2x होगा। फिर हमको चाहिए प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी, तो ये 2ab, बी की जगह में कौन है 1, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या 1 स्क्वायर और यहाँ देंगे हम -6, क्योंकि तब ना 1 माइनस 6 माइनस 5 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या बना फॉर्मूला, ये हो गया 1/2, यहाँ 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx और यहाँ हो जाएगा 4 dx बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 किसका स्क्वायर होगा √6 का स्क्वायर होगा। अब इसके लिए हम लोग वही z लेट करेंगे और इसमें हम लोग 8.4 लगाएंगे। तो पहले लेट कर लो, लिखेंगे लेट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू z dx इक्वल्स टू dz। दिखने में वाला क्वेश्चन कैसा होगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx और ये वाला पार्ट देखने में हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन dz बाई z स्क्वायर माइनस √6 पे स्क्वायर। अब ये हो गया हम लोग का 8.4, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन f डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स क्या होता है log ऑफ एफ एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स कौन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और यहाँ पे 8.7 का फॉर्मूला क्या है 1/2a यानी कि 2√6 log x माइनस ए यानी कि z माइनस √6 z प्लस √6 प्लस सी। बस अब यहाँ पे z के लिए वापस से जो है x माइनस 1 बैठा देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, यहाँ पे देखो ऊपर में x वाला टर्म आ गया है और नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x। तो सबसे पहले सोचो कि अगर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 4x आएगा। तो बस क्या करना है 4 से ऊपर नीचे एडजस्ट कर देना है, तो हो जाएगा 4x प्लस 8 और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। उसके बाद देखो जब हम लोग इसको पूरा करेंगे, पूरा डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं अगर, तो यहाँ होगा 4x और यहाँ क्या आएगा 6, पर यहाँ तो 8 है, तो लिखेंगे 1/4 4x प्लस 6 प्लस 2 और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब यहाँ अलग अलग करेंगे, एक बार हो जाएगा 1/4 4x प्लस 6 बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और एक डिपार्ट होगा हम लोग का ये वाला 1/4 2 बाहर dx बाई ये आ जाएगा। तो इसको हम ना 2 कॉमन लेके एक साथ करें, हम 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2। अब तुम लोग सोचते हो कि हम 2 कॉमन क्यों ले लिए, क्योंकि देखो हम लोग जो फॉर्मूला सेट करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो उसमें a स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर वो तो फ्री होता है ना, उसी तरह हम यहाँ पे x स्क्वायर को भी फ्री कर दिए हैं। अब ये तो 8.4 लग जाएगा हम लोग का, इसमें हो जाएगा
अब इसमें हम लगाएंगे 8.8। तो एक काम करो, इसको वैसे उतार देंगे और यहाँ पे कट करो 2 सा, तो 1/2, और यहाँ पे ये 2 बाहर आया तो हो जाएगा /2 dx बाई ए स्क्वायर प्लस 3x को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। अब 3/2 हम क्यों लिखें, क्योंकि अगर 2 कट करेंगे तब ना 3x आएगा, तो फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखो b के जगह मतलब तो ये आ गया ना 2ab। अब इसके लिए हमको चाहिए एक प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3/2 पे स्क्वायर, पर यहाँ 3/2 का स्क्वायर तो है नहीं। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमको -3/2 का होल स्क्वायर देना होगा, और लास्ट में कौन है, प्लस 5/2 है। फिर यहाँ पे पहले वाला को ऐसे उतार दोस्तों, पहला वाला इंटीग्रेशन उतर गया, प्लस 1/4 यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो dx बाई, यहाँ से यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लेना होगा। 3/2 का होल स्क्वायर पहले निकालूं, क्या होगा -9/4 अब प्लस 5/2। तो यहाँ पे इसको फिर वैसे उतार देंगे 1/4। अच्छा, इसको लेट करना होगा, पर लेट से पहले ये कर लो, एलसीएम कर लो, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लूँ तो 5/2 माइनस 9/4 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 10 - 9 यानी कि 1/4। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1/4 यानी कि क्या 1/2 का होल स्क्वायर। अब लेट करो, लेट इसको लेट करना है, इसको x प्लस 3/2 इक्वल्स टू z, वही कहानी dx इक्वल्स टू dz, बस अब काम खत्म। अब ये पहला वाला इंटीग्रेशन उतार दो, क्या था 1/4 4x प्लस 6/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का प्लस 1/4 dz बाई z स्क्वायर प्लस 1/2 पे होल स्क्वायर। यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 8.4, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन, नीचे उसका क्या है फंक्शन, तो क्या हो जाएगा log fx प्लस यानी कि log ऑफ दिस, और यहाँ पे फिर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। 3 पार्ट 2, इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ऊपर 2x प्लस 1 है ना, और नीचे में 18 - 4x - x स्क्वायर है। तो अब सोचो अगर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते तो आएगा -4x - 2x, तो -2x ना, यहाँ देखो ऑलरेडी यहाँ पे -4 - 2x है, तो ऑलरेडी यहाँ 2x है, बस यहाँ पे सिर्फ क्या देना हम लोग को, माइनस लगा देना है। तो एक काम करते हैं, अंदर -1 भेज दिया जाए, तो -2x -1 हो जाएगा, और नीचे है 18 - 4x - x स्क्वायर। अब देखो नीचे लोग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा -4 - 2x, तो -4 चाहिए ना, पर मेरे पास क्या है -1 है, तो हम इसको ऐसा करें -2x -4 और +3, क्योंकि -4 + 3 क्या होगा -1, अब मेरा काम भी बन जाएगा। और नीचे है 18 - 4x - x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको अलग करेंगे, एक बार लिखेंगे -2x -4 बाई 18 - 4x - x स्क्वायर, और एक बार -3 बाई ये वाला, तो यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लूँ, सॉल्व करने में इजी होगा, x स्क्वायर प्लस 4x - 18, इसे सिम्प्लीफाई करने में इसको इजी होगा। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं I1 इस वाले इंटीग्रेशन को, और इसको हम लोग कर देते हैं I2। अब I1 I2 अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। चलो I1 को पहले क्लियर करते हैं। I1 क्या होगा, -2x -4 18 - 4x - x स्क्वायर dx। भाई इसमें ज़्यादा कुछ करने का है ही नहीं है, इसमें देखो फिर 8.4 नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है डिफरेंशिएशन, तो फॉर्मूला क्या होता है log fx, यानी कि 18 - 4x - x स्क्वायर प्लस c1। c1 क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है ना, तो दोनों को c तो दे नहीं सकते हैं, तो एक को c1 और दूसरे को c2 बोल देंगे। चलो I1 तो हो गया क्लियर, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2, इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब काम करेंगे I2 में, तो यहाँ करते हैं I2 देखो क्या हम लोगों का I2 है 3 बाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × x × 2, तो हो जाएगा 4x। तो 2 b की जगह में कौन आ गया 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्या 2 स्क्वायर माइनस, अब इस 2 स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए -2 स्क्वायर और साथ में क्या है -18 है,
तो यहाँ हो जाएगा 3dx माइनस, यहाँ से यहाँ तक देखो फॉर्मूला किसका बना है, ए प्लस यानी कि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पे क्या है 18, तो 18 माइनस 4 माइनस 18 क्या हो जाएगा -22, यानी कि √22 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस से अगर वापस से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि माइनस कॉमन लेते, माइनस से वापस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3dx बाई √22 पे स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 2 पे होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 को लेट करना होगा, तो लिखेंगे लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू z, तो dx इक्वल्स टू dz। देखने में कैसा हो जाएगा, 3 बाहर dz बाई √22 पे स्क्वायर माइनस z पे स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बना, 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो हो जाएगा 3 1/2a मतलब क्या 1/2√22 log a प्लस एक्स, यानी कि √22 प्लस एक्स मतलब क्या प्लस z, और z हम लोग का क्या था, z था हम लोगों का x प्लस 2, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं x प्लस 2, नीचे होगा a माइनस एक्स यानी कि √2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस c2। अब देखो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। जैसे ऐसे लिखेंगे फ्रॉम, जो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में टेक्निक लगाए थे, फ्रॉम 1 2 एंड 3। तो वापस से इक्वेशन नंबर 1 में जाओ, माइनस I1 की जगह में क्या बैठाओगे, log 18 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और I2 की जगह में क्या बैठाओगे, I2 की जगह में 3/2√22 log √22 प्लस एक्स प्लस 2, आ जाएगा √22 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस सी। यहाँ पे सी क्या है, सी हम लोग का C1 प्लस C2 है। हो गया, यहाँ पे लिख देना वेर सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। यहाँ देखो हम लोग के लिए एक नया चुनौती लेके आया, e पावर x को ला दिया है। सोच रहा है e पावर x ला देंगे तो भाई हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे नहीं होंगे। e पावर 2x को देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, e पावर x का होल स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको हमको बता सकते हो कि हम e पावर 2x को e पावर x का होल स्क्वायर क्यों लिए, क्या मेरे दिमाग में कुछ लेट करने का है, लेट क्या लेट करेंगे बोलो, लेट e पावर x इज इक्वल टू z, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x dx और यहाँ पे dz। अरे वाह, देखो e पावर x dx लिए क्या बैठाओगे dz, और नीचे क्या है 2z² प्लस 3z प्लस 5। अरे इसे सर पहले जैसा हो गया, तो आराम से कर लेंगे, हाँ भाई बिल्कुल कर लेंगे। एक काम करते हैं dz, यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लो, इससे क्या होगा z² अपना फ्री हो जाएगा, तो हो जाएगा z² प्लस 3/2z प्लस 5/2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1/2 को बाहर करो, यहाँ हो जाएगा dz, और यहाँ पे फॉर्मूला सेट करो, तो हो जाएगा a² प्लस 2, a की जगह में तो z आएगा, लेकिन b को थोड़ा हिसाब से लिखो, ऐसा लिखो b कि उसको सिंप्लीफाई करके 3/2 आना चाहिए। हाँ तो बहुत ही आसान है भाई, 3/4 लिख देंगे b की जगह में। देखो 2 और 4 कट होगा तो क्या बचेगा, 3/2 बचेगा, लेकिन ये तुम्हारे पास में जो 3/4 आया तो ये बन गया a² प्लस 2ab। अब चाहिए होगा हमको b² यानी कि 3/4 पे होल स्क्वायर, पर यहाँ पे कहीं पर 3/4 का होल स्क्वायर तो है नहीं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -3/4 का होल स्क्वायर और साथ में क्या है प्लस 5/2, 1/2 इंटीग्रेशन dz बाई, यहाँ से यहाँ तक क्या बना z प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बना, और यहाँ देखो क्या आएगा 9/16 आएगा, तो इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लो, -9/16 और प्लस 5/2। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा 16 - 9 प्लस 40, तो हो जाएगा 31/16, यानी कि अगर इस वाले पार्ट को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा 31/16। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो प्लस में आएगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √31/4 पे होल स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन इसको क्या करना होगा फिर से लेट, तो लेट z प्लस 3/4 इक्वल्स टू u ले लो, तो dz इक्वल्स टू क्या हो जाएगा du हो जाएगा, तो 1/2 dz के लिए du, यहाँ पे u पे स्क्वायर, अब प्लस √31/4 पे होल स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a यानी कि 1/√31/4 tan इनवर्स u बाई
√31/4 प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, एक दो स्टेप। ये 4 ऊपर जाएगा तो दिखने में हो जाएगा 4/2 और साथ में √31। यहाँ पे tan इनवर्स 4 को कन्वर्स करके ऊपर भेजेंगे तो बन जाएगा 4u। तो 4 लिखो और u के लिए साथ में क्या लिखोगे, z प्लस 3/4 लिखोगे, 3/4 और नीचे में √31 प्लस सी। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ तो कट मार दो तो क्या हो जाएगा 2/√31 और यहाँ पे tan इनवर्स मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4z और 4 को 3/4 से करेंगे तो 3/√31 प्लस सी। अभी और बताओ तो एक स्टेप और क्या काम बाकी है, z का वैल्यू बैठाना। z एक्चुअली में क्या था, z तो हम लोग का e⁻x था, तो यहाँ पे 4 e⁻x प्लस 3/√31 प्लस सी। अब हम लोग काम बना नंबर 4 पार्ट 2। इसमें जरा सा फ्लेवर लगा दिया है। फ्लेवर क्या है, देखो ऊपर में है कॉस तो नीचे भी सिर्फ साइन वाला टर्म होना चाहिए था। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन वाला टर्म होता तो हम उसको लेट कर लेते z, तो cos x dx हो जाता। पर नीचे में देखो एक सुरसुरी छोड़ के रखा है किसका, कॉस स्क्वायर का। अगर इस कॉस स्क्वायर की जगह में साइन स्क्वायर का टर्म होता तो क्या ही अच्छा होता, सब साइन में हो जाता, लेट करते ऊपर का cos x dx आ जाता। तो अफसोस का कोई बात नहीं है, हम लोगों को फॉर्मूला याद है। कौन सा फॉर्मूला, 6 + 4 sin x माइनस कॉस स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल, वाह। ऊपर हो गया cos x dx और नीचे 6 + 4 sin x, ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 प्लस sin स्क्वायर x। अब ऊपर होगा cos x dx, नीचे 6 प्लस 6 नहीं 6 - 1 क्या होता है 5 प्लस 4 sin x प्लस sin स्क्वायर x। इससे क्या हो गया, देखो नीचे का पूरा सेटअप किस में आ गया, साइन में। अब अगर हम साइन के लिए z लेट कर लें, लिखेंगे लेट sin x = z, तो क्या होगा cos x dx = dz। तो वापस से दिखने में कैसा होगा, ऊपर हो जाएगा dz, नीचे हो जाएगा 5 + 4z प्लस z स्क्वायर। अरे वाह, अब हो जाएगा, हाँ हाँ सर हो जाएगा, अब कर लेंगे हम लोग आराम से। देखो dz/, इसको थोड़ा उल्टा सजा ले तो हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। अरे तो बहुत ही आसान हो गया, तो स्टार्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग किए हैं। तो z स्क्वायर प्लस 4z को लिख सकते हो 2 × z × 2 और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा 5। अब इससे फायदा क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन गया dz/z प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर। फिर z प्लस 2 को लेट करो, जैसे ही t लेट कर लिए, z प्लस 2 को जैसे t लेट कर लिए तो dz = dt। अब आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। इसमें देखो और थोड़ा ट्विस्ट लाया है। क्या किया है, देखो हम लोग अब तक 8 क्वेश्चन किए हैं। 8 क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर को हम लोग देख रहे थे, चाहे वो रूट में हो या बिना रूट वाला हो, 3 टर्म था ना। और इस क्वेश्चन में क्या किया है, सिर्फ 2 टर्म दिया है। हम लोग को कंफ्यूज करने के लिए एक टर्म को गैप कर दिया है। अरे कोई बात नहीं दादा, हम लोग भी बहुत काम के हो गए हैं। तो क्या हम यहाँ पे एक टर्म 1 को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते -1 के साथ? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1, मतलब हमने कुछ नहीं लिखा। अरे लेकिन फ़ायदा हो गया, प्लस 2x - x²। देखो बना ये 3 टर्म, ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा, ये 1 पे स्क्वायर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। क्या बात है, देखो तो 2 टर्म देके सोचा हम लोग को कंफ्यूज करेगा, लेकिन नहीं, हम लोग बहुत चालू हो गए हैं। पहले यहाँ से माइनस कॉमन लो तो हो जाएगा x² - 2x + 1 और में रूट में है। फिर देखो हो जाएगा dx/√1 माइनस, अरे तो फॉर्मूला बन गया x² - 2x + 1 किसका फॉर्मूला है, x - 1 का होल स्क्वायर। अरे जबरदस्त सम बन रहा है, तो बहुत ही आसान हो गया। लेट कर लो x - 1 को, z क्या होगा dx = dz, तो हो जाएगा dz, यहाँ पे √1 पे स्क्वायर और इस पे z पे स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बना सर, ये फॉर्मूला बना साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स z/1 यानी कि z प्लस सी। वापस से z के लिए क्या बैठाओगे, x - 1 बैठाएंगे प्लस सी। आंसर, ये तो ज़्यादा इजी था। नंबर 5 पार्ट 2, इसको कैसे करना है,
इसमें तो सबसे पहले भाई माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 हो जाएगा, सबसे पहला काम। दूसरा काम देखो, dx बाई रूट ओवर, अच्छा बहुत तो के दिमाग में आता होगा सर आप तो रूट ऑफ माइनस कर दिए, ये तो इमेजिनरी होता है, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं बनेगा। अरे जब माइनस को रूट से बाहर करेंगे तब इलीगल होता है, अभी माइनस को रूट के अंदर रहने दो, वापस से हम अंदर भेज देंगे जैसे हम निकाले थे इसको, ठीक है ना। तो इसलिए इमेजिनरी इमेजिनरी उस तरफ मत कोई चले जाना। इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6x प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह में कौन है 3 है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। अब इसको एडजस्ट करने के लिए -3 का स्क्वायर, साथ में क्या है -7 है, तो हो जाएगा dx बाई रूट ओवर माइनस, यहाँ से यहाँ तक देखो क्या बना फॉर्मूला, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 7 यानी कि 16, तो -16 यानी कि -4 का स्क्वायर बन गया। अब जैसे माइनस को कॉमन निकाले थे वापस से माइनस को भेज दो अंदर, तो दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, dx बाई रूट ओवर 4 पे स्क्वायर माइनस x प्लस 3 पे होल स्क्वायर, ये सही है। फिर किसका फॉर्मूला बना, फिर साइन इनवर्स का फॉर्मूला बना, तो फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स x बाई ए यानी कि x प्लस 3 बाई 4 प्लस सी, हो गया। नंबर 6 पार्ट 1, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग अंदर जा करके ब्रैकेट ओपन करेंगे। कैसे ब्रैकेट ओपन होता है, x को पहले x से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 1 से x को, फिर 1 से 2 को, ऐसे ना ब्रैकेट ओपन होता है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। अब फिर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, dx बाई रूट ओवर, इसको देखो ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को ऐसा लिखो कि 2ab का फॉर्म आना चाहिए, तो 2a के लिए x और b के लिए क्या, b के लिए 3/2, क्योंकि अगर हम 2 कट कर दे तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर, इसको एडजस्ट करने के लिए -3/2 का होल स्क्वायर, साथ में प्लस 2, यहाँ हो जाएगा dx बाई रूट ओवर, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या बना x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बना, और यहाँ क्या है 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि -9/4 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 4 - 9 प्लस 8 यानी कि -1/4, तो ये हो गया -1/2 का होल स्क्वायर। अब फिर क्या करोगे, लेट करना होगा x माइनस 3/2 को फिर से लेट किया जाए, देख रहे हो एक जैसा काम है, एक बार सीख जाओगे ना तो पूरा एकदम मजे आ जाएगा। बोलता है सर मैथ हार्ड है, मैथ हार्ड है, जिस सब्जेक्ट को या जिस चीज़ को जितना हम लोग टाइम देंगे वो चीज़ हम लोग की उतना ही ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। कोई बच्चा बोलता है सर मैथ बहुत टफ है, हमसे मैथ नहीं बनता है, तो भाई तुम ये बताओ हमको कि तुम एक दिन में या पिछला एक हफ्ता में या पिछला एक महीना में तुमने मैथ को कितना टाइम दिया। क्लास 12 का मैथ है, सोचो ये 7-8 का मैथ नहीं है, 9-10 का मैथ नहीं है जो तुमको एक दिन में 2 घंटा दिए काम हो गया, ये क्लास 12 का मैथ है। जब से एडमिशन हुआ क्लास 12 में उस टाइम से लेकर के 8 महीना तक सर कुछ किए ही नहीं, हम लोग ट्यूशन ढूंढ रहे हैं, हो हाँ में घूम रहे हैं, अब हम लोग लास्ट में बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो कितना समझ पाओगे तुम लोग। तो इसीलिए टाइम नहीं दिए तो नहीं समझ में आया, अब टाइम दो समझ में आ जाएगा। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा हम लोग वक्त देंगे वो चीज़ हम लोग के लिए उतना ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, लॉग वाला, क्या होता है लॉग z प्लस रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस हाफ पे स्क्वायर प्लस सी। तो लॉग z के लिए क्या बैठाएंगे x माइनस 3/2, तो हो जाएगा x माइनस 3/2 प्लस यहाँ पे x माइनस 3/2 पे होल स्क्वायर और -1/2 पे होल स्क्वायर प्लस सी। अच्छा ये जो आया था इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग ये लाए थे ना, देखो इसमें नहीं एडजस्ट इधर उधर करके यहाँ से देखो यहाँ तक पहुँचे थे ना, अब यही सीन बन गया है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बताओ वापस से कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करके ये आया था, देखो ये वाला सीन बना हुआ है ना, अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँच जाओगे। तो हम इसकी जगह में ये लिख सकते हैं डायरेक्ट लॉग x माइनस 3/2 प्लस रूट ओवर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2,
देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ दो ही टर्म दिया हुआ है ना, एक टर्म मिसिंग है, क्या किया जाए, तो भाई एक टर्म को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाए। देखो यहाँ पे दो टर्म है ना, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, या सोच रहे हैं कि -4 कॉमन ले ले, ज़्यादा अच्छा होगा। देखो अगर हम यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा दिखने में x² माइनस 5/4x। अब हम यहाँ से 4 क्यों कॉमन लिए ये तुम लोग को बताना उनको ज़रूरी नहीं है, हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग का जो फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b² या a² प्लस 2ab प्लस b², तो वहाँ जो a² वाला टर्म होता है वो फ्री होता है ना, a², देखो a² फ्री है ना, उसी तरह यहाँ पे ये रोल कौन प्ले कर रहा है, x², तो इसको भी फ्री होना चाहिए। ये 4 के साथ झगड़ा हुआ था, देखो फ्री कर दिए। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टर्म को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो 3 टर्म होता है ना, यहाँ तो 2 ही टर्म है, तो किसको इंट्रोड्यूस करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे करेंगे x² माइनस 2 इंटू ए, एक जगह में ये है ना, बी ऐसा ही हिसाब से एडजस्ट करो कि वो जो है सिंप्लीफाई करके 5/4 आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 5/8 करेंगे। सर 5/8 क्यों, क्योंकि अगर तुम 2 और 8 को कैंसिल करते हो तो क्या आएगा, 5/4x आएगा। अब यहाँ पे a² माइनस 2ab, बी की जगह में कौन आ गया 5/8, तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या लिखते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b², बी की जगह में कौन है 5/8, तो लिखेंगे प्लस 5/8 का होल स्क्वायर। पर ये तो सर ज़बरदस्ती का आ गया, इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, -5/8 का होल स्क्वायर। देखो हो गया। अब फायदा क्या हुआ भाई इतना ताम झाम करके, सर फायदा ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बना किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा x माइनस 5/8 होल स्क्वायर, और यहाँ पे है -5/8 पे होल स्क्वायर। अब एक काम करो, जो माइनस हम लोग कॉमन निकाले थे वो माइनस को अंदर वापस से भेज दो, क्योंकि रूट के अंदर में माइनस सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी हो जाएगा, इस माइनस को वापस से भेज दो। जब इस माइनस को वापस से भेजेंगे तो कैसा दिखेगा, दिखेगा इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा, x माइनस 5/8 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला, सर ये वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन रूट ओवर a² माइनस x² क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स। अच्छा हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्या गड़बड़ी कर रहे बोलो तो, x माइनस 5/8 को लेट करना होगा, अभी देखो गड़बड़ी हो जाता है ना, तो लेट x माइनस 5/8 इज इक्वल्स टू, जैसे z ले ली, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो तो dx, और यहाँ पे इसका तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dz, तो dx की जगह में क्या बैठाओगे dz, और यहाँ पे रूट ओवर 5/8 होल स्क्वायर माइनस जेड पे स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका बना, साइन इनवर्स z बाई 5/8 प्लस सी, हो जाएगा साइन इनवर्स, ये 8 ऊपर गया तो हो जाएगा 8z बाई 5 प्लस सी, और यहाँ पे z के लिए वापस से क्या बैठाएंगे हम लोग, x माइनस 5/8 बैठाएंगे, तो कहाँ करें, यहाँ पे कर दे रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो तुम लोग, तो गुलिया नहीं देना इसको, यहाँ वहाँ मत लिख देना, साइन इनवर्स 8z बाई 5 ना, तो लिखेंगे 8, और अच्छा यहाँ पे एक और गड़बड़ी है, बताओ तो क्या गड़बड़ी हम लोग की है, गड़बड़ी ये है कि यहाँ देखो ये 4, इसका हम लोग कोई काम नहीं किया था ना, ये एक्चुअली हम लोग 4 को ना रूट से बाहर निकाले थे, 4 को रूट से बाहर निकाले पर लिखना भूल गया हम लोग, तो हम सिर्फ 4 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम 1/2 लगा देंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 लगेगा, साइन इनवर्स 8z, तो z के लिए क्या लिखोगे, x माइनस 5/8, x माइनस 5/8, तो देखो 8z बाई 5, तो बाई में क्या लिखोगे 5 लिखोगे प्लस सी, तो 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 8 को जब 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 कट क्या बचेगा 5/5 प्लस सी, ये हुआ आपका आंसर।
देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ना, इसलिए हम बार बार बोले कि स्टार्टिंग का कर लो, फिर आगे जब क्वेश्चंस नया नया आएगा तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1। देखो, इंटीग्रेशन x माइनस वन बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब थोड़ी देर के लिए दिमाग में सोचो, अगर तुम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आएगा, 2x माइनस वन आएगा, क्या? तो 2x माइनस वन पर ऊपर में क्या है, x माइनस वन। अब बोलो क्या लग रहा है, किससे एडजस्ट करें? सर 2 से एडजस्ट कर लीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2x माइनस टू हो जाएगा, और नीचे में रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस वन, पर ऊपर में तो 2x माइनस टू है, तो उसका भी जुगाड़ लगा लेंगे। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 2x माइनस वन माइनस वन? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ पे dx। अब इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। एक बार हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस वन बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx, और एक बार हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये हो गया हम लोगों का I1 और ये हो गया हम लोगों का I2। इसको हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब I1 और I2 को हम लोग अलग अलग करके सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं I1 से। तो I1 की जगह हम देखो कौन होगा, ये वाला पार्ट होगा। तो भूल से 1/2 को साथ में मत ले लेना, क्योंकि हम I1 से भी इसके जगह में लिखे। तो I1 के लिए क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 2x माइनस वन बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। बताओ तो ये कौन से एक्सरसाइज के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, याद आया? 8.4 लिखेंगे 2x माइनस वन, यहाँ पे ये रूट वाला टर्म ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर माइनस हाफ dx। अब यहाँ बनेगा ये वाला हम लोग का फंक्शन, ये बना उसका डिफ्रेंसिएशन, और ये बन गया उसका पावर n। क्या है फॉर्मूला, फंक्शन पे n प्लस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर माइनस हाफ प्लस वन, नीचे भी माइनस हाफ प्लस वन प्लस C1। C1 क्यों, क्योंकि हम I1 में काम करें, दैट्स वाई C1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस हाफ क्या हो, ये 1 माइनस हाफ क्या होगा, हाफ। तो उसको कन्वर्ट करके ऊपर कर दो तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, हाफ। पावर हाफ मतलब क्या होता है, रूट होता है, प्लस C1। ये हो गया C1। अब हम लोग I2 में काम करेंगे। भाई I2 का तो जगह नहीं है यहाँ पे, तो I2 कहाँ करें, एक काम करो इसको मिटा दे, इसको स्क्रीनशॉट करो, हम इसको मिटा रहे हैं। देखो सिर्फ आंसर रख रहे इसका I2 का। अब चलो I2 में काम करते हैं। I1 क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं I1 क्या था, 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस C1, ये था हम लोग I1। इसको इक्वेशन 2 कर लेना। अब चलो I2 में काम करते हैं। I2 क्या हम लोग का, I2 है ये वाला, इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो एक टर्म मिसिंग है ना होल स्क्वायर का फॉर्मूला के लिए, अरे हाँ तो इंट्रोड्यूस कर लेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a की जगह में x। अब तुम्हारा भी ऐसा होना चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई करके x आ जाए, तो 1/4 ले ले। 2 को 1/4 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 1/2x। अरे पर यहाँ तो x है, गलत हो गया, 1/4 नहीं लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए हम लोग को, 1/2 लेना चाहिए। तब देखो 2ab हो गया, और 2 और ये 2 कैंसिल होगा, वापस क्या बचेगा, x बचेगा। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1/2 पे होल स्क्वायर। पर ये 1/2 का होल स्क्वायर तो वहाँ है नहीं, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस हाफ पे स्क्वायर दे देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से आता क्या बना, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर बना, और यहाँ पे बन गया हम लोग का माइनस हाफ पे होल स्क्वायर। अभी फॉर्मूला तो कुछ लगा नहीं सकते हो, पहले एक काम करो, लेट करो x माइनस हाफ को z, तो हो जाएगा dx इक्वल्स टू dz। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dz, यहाँ पे रूट ओवर इसके लिए z पे स्क्वायर माइनस हाफ पे स्क्वायर। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला, लॉग वाला फॉर्मूला क्या था, लॉग z प्लस रूट ओवर z स्क्वायर माइनस हाफ स्क्वायर प्लस c, एन होता है फॉर्मूला। अच्छा अभी देखो z के लिए वापस हम लोग क्या बैठाएंगे, z के लिए वापस हम लोग x माइनस हाफ बैठाएंगे। अच्छा C2 करो, x माइनस हाफ प्लस रूट ओवर यहाँ पे फिर x माइनस हाफ पे होल स्क्वायर
माइनस हाफ पे होल स्क्वायर। अच्छा ये जो टर्म आया था देखो, ये हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए थे जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को सिंप्लीफाई किए थे, तो क्या आया था, ये वाला आया था ना। उसके बाद ही ना हम लोग लेट वाला काम स्टार्ट किए। अब सोचो अगर इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है और इसी को यानी कि इसको अगर वापस से सिंप्लीफाई करते तो कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ पहुंच जाओगे। यानी कि ये पूरे के बदले में रूट के अंदर जाओ, उसके बदले में क्या लिखोगे, लॉग एक्स माइनस हाफ प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस C2 लिखोगे। बस अब हो गया। अब वापस से इक्वेशन 1 में आना, I1 की जगह में इसको बैठा दो और I2 की जगह में इसको बैठा दो। और C1 प्लस C2 की जगह में क्या लिखोगे, सिर्फ C लिखोगे। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 to and 3, जगह नहीं है तो हम लिख नहीं रहे, पर तुमने लिखना फ्रॉम 1 to and 3, इसको इक्वेशन 3 कर दो। फ्रॉम 1 to and 3 तो हो जाएगा हाफ, I1 की जगह में क्या बैठाओगे, 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नहीं माइनस है ना, तो माइनस हाफ, I2 के लिए क्या बैठेगा, लॉग एक्स माइनस हाफ प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस C। अब ये C क्या है, वेयर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2। यहाँ देखो ऊपर में है 5x प्लस 3, इसमें ना और अच्छा ट्विस्ट लाया, इसमें एक बहुत जबरदस्त चेंजेस लाया। देखो अगर नीचे वालों को अगर हम डिफरेंशिएट करें दिमाग में, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, यहाँ पे प्लस 4 आएगा, यहाँ है 2x प्लस 4 और ये है 5 तो भाई 2 का मल्टीपल होता नहीं है। अब क्या करें, इससे पहले हम लोग एडजस्ट करते थे ना, अगर तुम 2 एडजस्ट करते हो तो 10x हो जाएगा ऊपर में, पर हमको चाहिए 2x प्लस 4 चाहिए, पर यहाँ तो 5x है। तो एक काम करते हैं, अपना हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले बॉनी कैसे करेंगे, देखो 5 कॉमन ले लो सबसे अच्छा, 5 कॉमन निकाल के इंटीग्रेशन से बाहर फेंको, तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3/5, ऊपर से 5 कॉमन हो गया। अब नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है। अब तुम लोग बोलोगे सर आप ऐसा क्यों किए, अब तक तो किसी क्वेश्चन में नहीं था। अरे किसी क्वेश्चन में चांस ही नहीं था ना, देखो ऊपर सिर्फ x था, तुमको 2x चाहिए था तो 2 एडजस्ट कर दिए। अभी देखो फिर ऊपर में यहाँ पे x बन गया हम लोग के पास में, तुमको क्या चाहिए 2x चाहिए तो 2 एडजस्ट कर देना, हो गया काम खत्म। तो 2 एडजस्ट करेंगे, देखो इसको लिखेंगे 5/2, क्योंकि भाई इसका डिफरेंशियल तो 2x आएगा ना, तो 2 एडजस्ट करो तो हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 6/5 होगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है। अभी भी एक मसला बना हुआ है, क्या मसला बना हुआ है, हमको चाहिए 2x प्लस 4, पर यहाँ तो 2x प्लस 6/5 है। अरे कोई बात नहीं, कांस्टेंट एडजस्ट करना तो बायात का खेल है हम लोग का। तुमको क्या चाहिए 2x प्लस 4 चाहिए, लो दे दिया, सर कैसे दे दिया ज़बरदस्ती का। अरे भाई कोई बात नहीं, हम एक -4 से इसको एडजस्ट किए देते हैं ना। अब खुश हो, हाँ सर अब ठीक है। अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। देखो अभी तक हम लोग मेन काम स्टार्ट नहीं किया, अभी जो एक्स्ट्रा झुंझुना दे दिया वहाँ पे क्वेश्चन है उसमें ही पड़े हुए हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 4, और इसका अगर हम लोग एलसीएम करें, इसका अगर हम लोग एलसीएम करें तो कितना आ जाएगा, -14/5। देखो अगर हम लोग इसका एलसीएम करते हैं तो आएगा -14/5, और नीचे में है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब अगर हम लोग अलग अलग करें तो काम बन जाएगा हम लोग का। तो चलो अलग अलग करते हैं, लिखेंगे हम लोग इज इक्वल्स टू 5/2। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, एक बार होगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, और एक बार होगा 5/2। अच्छा यहाँ माइनस देना होगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 5/2 इंटू 14/5, और साथ में है dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। ये बनेगा हम लोगों का 5/2 I1, और ये तो भाई कट हो गया, 2 1 7 आ गया, तो 7I2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब I1 I2 को हम लोग अलग अलग करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो I1 तो हम लोग का फिर वही 8.4 से जाएगा। I1 क्या हम लोग का देखो 2x प्लस 4 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है। अगर हम लोग इसको और ठीक करें तो हो जाएगा 2x प्लस 4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 पे पावर -12 dx। अब इसको तुम लोग अपना सिंप्लीफाई करो, 3-4 बार इसको हम लोग कर चुके हैं, हम थोड़ा डायरेक्ट करते रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1। भाई इतना टाइम से कर रहे हैं, कुछ तो एडवांटेज हम लोग को उठाना पड़ेगा ना। तो देखो हम डायरेक्ट लिख दिए। अब हम लोग आते हैं I2 में, फिर I2 का जगह नहीं बचा। I2 कहाँ करें, यही एडजस्ट करें क्या, तो ट्राई करते हैं। I2 यही कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या था भाई I2 हम लोग का, हाँ dx बाई रूट ओवर, लगे हाथ सिंप्लीफाई भी करते चलिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तब ना 4x होगा। यहाँ b की जगह में कौन है, 2 है, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, हमको क्या चाहिए और 6, तो हम यहाँ दे देंगे रूट 6 पे होल स्क्वायर। अगर सिंप्लीफाई करेंगे देखो यही आ जाएगा, पर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये हो गया dx बाई रूट ओवर, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा रूट 6 पे होल स्क्वायर। फिर इसको x प्लस 2 को लेट करना होगा, तो यहाँ जाते हम, यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट करो तुम लोग भी, लेट करेंगे, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू z, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल्स टू dz हो गया। अब I2 में वापस चलो, जाएंगे dx के लिए dz बैठाएंगे, इसके लिए z स्क्वायर प्लस रूट 6 पे स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट ओवर z स्क्वायर प्लस रूट 6 पे स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला सर, लॉग वाला, लॉग z प्लस रूट ओवर z स्क्वायर प्लस रूट 6 पे होल स्क्वायर प्लस C2। z के लिए वापस से क्या बैठाया जाएगा, देखो z के लिए x प्लस 2 बैठाया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 प्लस रूट ओवर x प्लस 2 पे होल स्क्वायर प्लस रूट 6 पे स्क्वायर। अब ये देखो ये कहाँ से आया था सिंप्लीफाई करके, देखो हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको सिंप्लीफाई करके आया था ना। अब इसी को अगर वापस से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा लॉग x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C2 आ जाएगा। इसको कर देंगे 3, इसको कर देंगे हम लोग 2, और ये 1 है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब तीनों को जाके मर्ज करो, यहाँ पे क्या था 5/2 I1, तो लिखेंगे I इज इक्वल्स टू क्या आया 5/2 I1, I1 के लिए क्या आया है, ये आया है इंटू 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। फिर क्या था, फिर था हम लोग -7, तो -7 और I2 के लिए क्या बैठाओगे, लॉग x प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C, वेर C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। यहाँ 2 कैंसिल कर दो, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1, इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे वही काम है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 8, पर यहाँ तो 3x प्लस 5 है, और 3 तो 2 का मल्टीपल हो नहीं सकता है, तो एक काम करते हैं फर्स्ट राउंड में 3 को कॉमन निकाल लो, फर्स्ट राउंड में 3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस 5/3, यहाँ हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। ये फर्स्ट राउंड में हो गया हम लोग का। उसके बाद देखो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 8 आएगा, पर भाई यहाँ तो सिर्फ x है, तो एक काम करते हैं 2 एडजस्ट कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 5 10/3। पर अभी भी हम लोग का काम पूरा नहीं हुआ, हमको तो कुछ और चाहिए था, मिल गया कुछ और। तो यहाँ पे -8 चाहिए ना, तो -8 बैठा दो, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग पिछला क्वेश्चन की तरह। दे दिया 2x माइनस 8, अब सर ये जबरदस्ती कहाँ से ला दिया, अरे कोई बात नहीं, स्क्वायर में एडजस्ट किए देते हैं ना, प्लस 8 लो, अब तो खुश हो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 यहाँ पे dx। अब हम लोग अलग अलग कर सकते हैं इसको, तो चलो अलग अलग करते हैं, एक स्टेप हम स्किप भी कर रहे हैं। 3/2 2x माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3/2, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 8 24, 34/3, 34/3 बाहर आया, और यहाँ पे dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। अब यहाँ फिर वही I1 I2 लगा दूँ, तो ये हो जाएगा 3/2 I1, और यहाँ पे 3 3 तो कट हो गया, यहाँ 2 1 17 सा कट हो गया, तो बचा 17 I2 बचा। चलो I1 I2 को सिंप्लीफाई करते हैं, सब एक जैसे ही काम है। तो I1 के लिए क्या सिंप्लीफाई होगा, देखो I1 के लिए हम लोग के पास में वही 2x माइनस 8, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 पे पावर माइनस हाफ dx। अभी तो कब से हम लोग कर रहे हैं, इसमें अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है,
हो जाएगा 2√x² माइनस 8x प्लस 8 प्लस C1 प्लस 7 था ना, +7 प्लस C1। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 और ये हम लोग का था 1। देख रहे हो एक जैसा काम हम लोग 4-5 क्वेश्चन अब तक कर चुके होंगे। अब I2 में काम करना है, कुछ स्टेप स्किप कर देखो, I1 I2 का जगह मिल जाएगा सही से। I2 क्या हम लोगों का, I2 हम लोगों का dx/√x² माइनस 8x प्लस 7। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, dx/√, इसको लिखेंगे x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, अब b की जगह में ऐसा बैठाओ जो 8x आ जाए, तो लीजिए सर 4 बैठा दिया, देखो 8x हो गया, प्लस अब हमको चाहिए जब 2ab, जब b के लिए 4 बैठा तो तुमको 4 का स्क्वायर चाहिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर लिखना होगा। अब देखो फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। अभी +4 स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए हमको -4 का स्क्वायर देना होगा, प्लस 7 देना होगा। तो इंटीग्रेशन dx/√, यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ -16 प्लस 7 क्या होगा, -9, यानी कि -3 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फिर लेट करना होगा, x माइनस 4 को z लेट कर लो, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। वापस आ जाओ यहाँ, dx के लिए dz/√, x माइनस 4 के लिए अब क्या बैठाओगे, z² माइनस 3²। कौन सा फॉर्मूला, लॉग वाला, log z प्लस √, z² माइनस 3² प्लस C2। z के लिए वापस से क्या बैठाया जाए, x माइनस 4 बैठाया जाए, तो हो जाएगा log z के लिए x माइनस 4 प्लस √x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस C2। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, पहले ही बता चुके हैं। अगर इसको हम लोग वापस से सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा, ये हम लोग का जो क्वेश्चन था, x² माइनस 8x प्लस 7 आ जाएगा, प्लस में C2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, नजर आ रहा है सबको, इक्वेशन नंबर 3। अब 1 2 3 लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को जाके चिपका देंगे। ये 1 है, क्या था 3/2 I1, तो लिखेंगे हम लोग 3/2 I1, अरे I1 मत लिख दो, I1 का वैल्यू क्या आया है, I1 हम लोग का आया है ये 2 इंटू √x² माइनस 8x प्लस 7 और प्लस 17 I2 ना, तो प्लस 17 लिखेंगे, और I2 की जगह में क्या है, ये पूरा, इसको नीचे लिख लेते, जगह नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते प्लस 17, इसीलिए पूरा log x माइनस 4 प्लस √x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस c, वेयर c क्या है, c इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 2। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ऊपर में है x² और नीचे है x⁻6 पे। तो अगर हम लोग x⁻6 को ऐसा करें, x³ का स्क्वायर माइनस 2x³ माइनस 3 करें, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई x³ अगर तुम z लेट कर लेते हो तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², देखो ऊपर में x² है, पूरा हिंट्स क्वेश्चन में ही है, हिंट्स देख करके हम लोग काम कर रहे हैं। देखो लेट x³ इक्वल्स टू z, तो हो जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू dz। यहाँ पे 3 मिसिंग है तो लोग 3 एडजस्ट किए देते हैं, तो 1/3 ऊपर हो जाएगा dz, नीचे हो जाएगा √z² माइनस 2z माइनस 3। अरे वाह, इसमें तो I1 I2 का झमेला ही नहीं है, तो ईजी हो गया, इसमें डायरेक्ट एडजस्ट करो, हो जाएगा dz। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए जाता सिपाही को आखिरी सलाम दे रहे हैं लोग। z² माइनस 2 इंटू z इंटू 1 हो जाएगा 2z प्लस b², तो b की जगह में 1 है तो 1 पे स्क्वायर, और -4 दे दो, तब ना 1 - 4 - 3 हो जाएगा। अब ये तो हम लोग को स्टार्टिंग का याद दिला दिया, यहाँ से यहाँ तक देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस हाफ पे 1 पे होल स्क्वायर, और ये 4 के लिए 2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, पहले इसको लेट करना होगा, तो लेट कर लो z माइनस 1 को, जैसे t लेट कर लो, तो dz इक्वल्स टू क्या होगा, dt हो जाएगा। देखने में कैसा होगा, देखो dz के लिए dt, और नीचे में √t² माइनस 2 पे होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा देंगे लॉग वाला, 1/3
लॉग कौन सा फॉर्मूला, टी प्लस यानी कि एक्स प्लस, ये था ना फॉर्मूला, याद है ना, टी यू देख के घबरा मत जाना, देखो ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था, लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, याद है ना, ए वाला फॉर्मूला। तो लॉग टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस सी। वापस से एक काम करो, टी के लिए जो लेट किए थे वो बैठा दो, टी के लिए क्या लेट किया, जेड माइनस वन, तो टी के लिए जेड माइनस वन प्लस रूट ओवर जेड माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू पे स्क्वायर प्लस सी। अब इसको अगर हम लोग वापस से सिंप्लीफाई करते हैं, तो वापस से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस थ्री मिल जाएगा, जो कि हम लोग पिछले 3-4 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का वापस ये जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस थ्री प्लस सी। अभी एक और एडजस्टमेंट बाकी है, जेड के लिए वापस पुट करना होगा ना, जेड क्या था, एक्स क्यूब था, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन प्लस ये हो जाएगा एक्स पावर सिक्स माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री। अरे ये तो घर वापसी हो गया, ये तो वापस एक क्वेश्चन देखो पूरा सेट हो गया करके ना, ठीक है। चलो हो गया हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, 8.1 से लेकर के 8.8 तक ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लो, डिफ्रेंशिएशन अच्छा कर लो। डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या, थोड़ा स्टार्टिंग का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो प्रैक्टिस कर लो, तुम लोग भाई एक्सरसाइज नंबर करीब 5.5 के आसपास में होगा, वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इंटीग्रेशन में सिर्फ उसी का यूज है, इसके अलावा ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला, हम ट्रिगोमेट्री का सम नहीं बोल रहे, हम ऐसा नहीं बोले क्लास 11 का फॉर्मूला और पूरा क्लास 11 का ट्रिगोमेट्री करो, नहीं नहीं तब टेंशन मत लो, कम से कम क्लास 11 का ट्रिगोमेट्री का सारा फॉर्मूला इकट्ठा कर लो, डेली रिवीजन करो उसको। फॉर्मूला अगर तुम्हारा अच्छा रहेगा तभी ना तुम टेक्निक लगा पाओगे। अगर तुमको फॉर्मूला पता है कि सेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो कहीं भी अगर सेक स्क्वायर देखे, अब सेक स्क्वायर को लेकर जब हम बहुत चीज़ सोचते हैं कि सेक स्क्वायर को कैसे एडजस्ट करें कि मेरा काम हो जाए, जब तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला रहेगा तब ना तुम बोलोगे अच्छा एक बार सेक स्क्वायर के लिए 1 प्लस tan स्क्वायर सोच के देखते हैं, अब देखना उससे काम हो जाता है। अब तुमको अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो तुम कैसे सोचोगे कि सेक स्क्वायर से और क्या लिख सकते हैं। तो मैथ जो होता है इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है तभी तुम टेक्निक लगा पाओगे, तो इसीलिए फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लो सब लोग।